सैकड़ों पुलिस वालों के बीच आप बंदी वैन में पीट रहे हो। कौन सी मर्दानगी है साहब ये? कौन सा कानून है? कौन सी बहादुरी है साहब ये दलितों के प्रति आपकी जातीय कुंठा को, आपके अहम को, अहंकार के भाव को दर्शाता है। एसएसपी साहब, ये सम्मान आपकी वर्दी और आपके बैज का है जो कंधे पर लगा हुआ है। ये सम्मान आपका व्यक्तिगत नहीं है, निजी नहीं है। निजी आपका जो दमनात्मक कार्रवाई मेरठ में हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और जरूरत पड़ी तो उन्हीं पीड़ितों के साथ हम सड़क पर उतरने के लिए भी बाध्य होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ में ललिता गौतम के लिए इंसाफ की मांग कर रहे दलित समाज के लोगों पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लाठियां भांजने का काम किया है, और बंदी वैन में किस तरीके से रवि गौतम नाम के एक दलित युवक पर एसएसपी अविनाश पांडे ने थप्पड़ों की बौछार की है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अब इस देश में दलितों के लिए न्याय की मांग करना भी गुनाह हो गया है? अगर दलित समाज के लोग न्याय की मांग करेंगे तो पुलिस प्रशासन उन्हें लाठियों से पीटने का काम करेगा। आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट प्रवेश गुर्जर जी मौजूद हैं। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। धन्यवाद विपिन जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। मेरठ में जिस तरीके से दलित समाज के लोगों पर लाठियां बरसाई गई हैं जी रवि गौतम नाम के एक युवक को पीटा गया है जी, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो क्या मेरठ की बात की जाए, देश और प्रदेश के तमाम हिस्सों में इस तरह की घटनाएं आजकल देखने को आम हो रही हैं, जहां प्रशासनिक उत्पीड़न, अत्याचार का सामना दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित समाज के तबकों को करना पड़ रहा है। अगर स्पेसिफिक मेरठ की घटना की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर एक धब्बा है, एक शर्मनाक घटना है। इंडियन पुलिस सर्विस का एक सर्वोच्च पद, हमारा जो देश के लिए गौरव का विषय है, आईपीएस के पद को सुशोभित करने वाला एक व्यक्ति जो अपनी गरिमा और पद के अनुरूप आचरण ना करे तो बड़े ही प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं वहां के जिला प्रशासन पर। आप विश्वास कीजिएगा, जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, जहां तक सभी को विदित है इस विषय में मीडिया के माध्यम से, दलित समाज के लोग केवल न्याय मांगने के लिए, उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, इंसाफ के लिए वो लोग जो कमिश्नरी चौराहे का पार्क है उस पार्क में धरना दे रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने जो संबंधित अधिकारी थे वहाँ LIU इंटेलिजेंस वगैरह के, उन्होंने आग्रह किया कि जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है तो बेहतर होगा कि जिलाधिकारी महोदय यहाँ धरना स्थल पर पहुंच जाएं। तो जो स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने इसमें असमर्थता जाहिर की। उसके बाद ये दलित समाज के लोग जो है कूच करने को विवश हुए कि हम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे और DM साहब को संबोधित ज्ञापन सौंप देंगे। जैसे उन लोगों ने कूच किया और कलेक्ट्रेट के गेट के समीप वो लोग पहुंचे तो तुरंत पुलिस प्रशासन जो वहां मौजूद था उन्होंने कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया। तो मजबूरन उन लोगों को सड़क पर बैठना पड़ा, और सड़क पर बैठकर अपने हक के अधिकारों के विषय में मांग उठानी पड़ी उन्हें। और देखते देखते घटनाक्रम इस तरह से बदला, वहां पर तमाम सिपाही मौजूद थे, दरोगा, कांस्टेबल, आपके CO, SP, सिटी खुद मौजूद थे वहां पर। शांतिपूर्वक वार्ता चल रही थी आपस में। जो पीड़ित पक्ष था वो आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। जाहिर सी बात है, एक लाचार, कमजोर, बेबस आदमी जिसके साथ कोई घटना घटित हुई हो, जिसकी इकलौती बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हों, तो जाहिर सी बात है वो प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करेगा, आरोप प्रत्यारोप, पक्षपात का आरोप भी लगाएगा। लेकिन जैसे ही वहां एक हमारे कप्तान साहब की एंट्री होती है, अविनाश पांडे जी की, तो माहौल बदल गया। जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, जो जुलूस चल रहा था, जो मांगे हमारी मांगी जा रही थी दलित समाज की तरफ से, वो एक हिंसा का रूप ले लेता है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचलने का प्रयास किया गया है। वो कहते हैं ना कि ब्राउन बूट्स के नीचे, ब्राउन बूट्स, एक अधिकारी आता है ब्राउन बूट्स पहन के, और वो दलित, वंचित, शोषित तबके के व्यक्तियों को उस अपने जो आवाज बुलंद की थी उन्होंने अपने हक और अधिकारों के लिए, उसे कुचलने का एक उससे प्रयास करता है, जो डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है, अशोभनीय है, शर्मनाक है। इसी घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पुलिस प्रशासन का कहना यह है, SSP की मैं बाइट सुन रहा था जी कि जो दोषी था उसे जेल भेज दिया गया है, जी, और कुछ और लोगों को साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जी। तो पुलिस प्रशासन सभी बातें सुनने के लिए तैयार था, लेकिन उन लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। देखिए, बातें सुनने और सुनाने के दो माध्यम हो सकते हैं। एक तो पीड़ित पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई प्रार्थना पत्र सौंप दे, अपनी मांगे उसमें रख दे। दूसरा, संविधान प्रदत्त अधिकार है प्रत्येक नागरिक को, आर्टिकल 19 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति का अधिकार रखता है, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार रखता है, अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक व्यवस्था के अनुरूप संविधान का अनुपालन करते हुए जुलूस का अधिकार रखता है।
तो ऐसा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। अविनाश पांडे जी का जो कृत्य है वो बेहद निंदनीय है, और पांडे जी ने कहीं ना कहीं ये जो तानाशाही हिटलरशाही आक्रामकता जो रवैया अख्तियार किया है, मुझे जहां तक प्रतीत होता है, हो सकता है कोई जातीय कुंठा उनके मन में घर कर गई हो। सामने जो दूसरा पक्ष था वो पीड़ित लाचार पक्ष जो था वो कहीं ना कहीं दलित समाज से था। हो सकता है पांडे जी का जातीय स्वाभिमान उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए इजाजत ना देता हो कि दलित समाज उनके होते हुए यहाँ प्रदर्शन कर ले और अपनी मांग और हक अधिकारों के लिए आंदोलन कर ले। तो जाहिर सी बात है, मीडिया के माध्यम से भी और सामाजिक संगठनों का भी यही आरोप है और स्पष्ट है ये बात कि जातीय कुंठा श्रेष्ठता का भाव उनके मन में आया होगा, जिसके चलते उन्होंने कानून हाथ में लिया। जब कानून का रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो आम आदमी से क्या उम्मीद करोगे आप? अपराधी को पाठ पढ़ाने वाले, जुल्म ज्यादती करने वालों को सबक सिखाने वाले, दोषियों को सजा देने वाले लोग ही जब कानून अपने हाथ में लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है? या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आपकी कि आप स्वयं किसी के साथ हाथापाई करोगे, मारपीट करोगे, तमाचे जोड़ोगे? आप भीड़ में आए थे, भीड़ से संवाद करते, आपने बिल्कुल संवेदनशीलता शून्य का परिचय दिया है, अपनी संवेदनशीलता का शून्यता का परिचय दिया आपने। आपकी संवेदनाएं मर चुकी है। सहनशीलता धैर्य का नाम होता है ऑफिसर, और आप तो कप्तान हैं जिले के साथ। सिपाही कोई घटना को अंजाम दे तो मान सकते हैं, कोई दरोगा इस घटना को अंजाम दे तो मान सकते हैं, कोई सीओ लेवल का अधिकारी भी इस घटना को अंजाम दे तो आप इंडियन पुलिस सर्विस को सुशोभित करने वाले, देश की सर्वोच्च सेवा सर्वोच्च पद पर उसी गरिमा के अनुकूल आचरण की अपेक्षा आपसे की जाती है। भाई साहब, आपने तो बिल्कुल लोकतंत्र की लाश पर सुपरकोप बनने की ठान ली है। यह आपका व्यवहार इस लोकतंत्र में कदाचित कदापि भी स्वीकार्य नहीं है। सामने चाहे दलित पक्ष हो, कोई पिछड़ा पक्ष हो या कोई स्वर्ण पक्ष हो, उसकी जाति मजहब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। उस समय उसकी जाति है पीड़ित, वो परेशान है, लाचार है, बेबस है, असहाय है, निहत्ता है, और देश ने, संविधान ने उसे अधिकार दिया है इस चीज का कि वो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, जो उसके मन में है उसके लिए शांतिपूर्वक धरना दे, जुलूस निकाले। आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले? आपने खुल्लम खुल्ला कानून का वायलेशन किया है, कानून का उल्लंघन किया है। संविधान की किताब के किसी सफे पे, किसी पन्ने पे ये नहीं लिखा कि आप पीड़ित के साथ मारपीट करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया, कोई अपराध किया, कोई दोष था किसी व्यक्ति का, आप कानून की सम्मत सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते। फैसला लेना और सजा देने का काम न्यायालय का है। दंड का प्राविधान केवल संविधान में न्यायालय के हाथ में है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मारपीट, हिंसा या बुलेट का जवाब बुलेट से देने के लिए नहीं है स्वतंत्र। यहाँ पर एसएसपी साहब कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि किसी को भी सड़क जाम नहीं करने दी जाएगी। देखिए, सड़क जाम करने वालों के खिलाफ संविधान प्रदत्त जो उल्लेख है, संविधान में प्रावधान है, उसके अनुरूप आप सुसंगत धाराओं में उनका मुकदमा पंजीकृत करते और दोषियों को अरेस्ट करते, जांच करते, जेल भेजते जो दोषी पाए गए थे। उसका तरीका ये नहीं है कि आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे, आपकी वीडियो देश भर में वायरल हो रही है। क्या मैसेज जाएगा, क्या पुलिस की छवि बनेगी इससे कि सालों ने गंदगी कर दी है? उन सालों में मातृशक्ति भी थी, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, और सबसे बड़ी बात है वो पीड़ित तबका था, वंचित तबका था, दलित समाज के लोग थे, वो परेशान थे। वो उनकी इकलौती बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे मानता हूं मैं कि आपने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया। हो सकता है उनके मन में कोई सवाल हो, कोई संशय हो, कोई शक हो किसी और बात, आपको धैर्यपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए थी। समन्वय का, संवाद का, सहनशीलता का, धैर्य का नाम आईपीएस होता है। आईपीएस अधिकारी, जहां तक मेरा मानना है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की, वायलेशन को कैसे रोकना है। कोई परिस्थिति अगर वायलेंट हो जाए, हिंसा का रूप ले ले कोई घटना, उस पर विराम लगाने के लिए सीनियर ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। और श्रीमान जी, इतना ही सुपर कोप बनने का शौक चढ़ा है ना आपको, आप अपने पोस्टिंग जो है ना मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में करवा लीजिए। वहां नक्सलाइट के बीच चले जाइए और नक्सलियों पर, आतंकियों पर ये जोर आजमाइश कीजिए। हम भी मान जाएंगे आपके तेवर जो है वो बहुत जानदार है, शानदार है। और डेपुटेशन पे करवा लीजिए अपना ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से। ये मेरठ है, क्रांति धरा मेरठ, यहाँ क्रांति का इतिहास रहा है। लोग अंग्रेजों से नहीं दबे, यहाँ शहादत दी है हजारों लोगों ने। और भाई साहब, आप तो उसी जनरल डायर के रूप में आए हो, सुपर कोप बनने की आपको चढ़ी है। अपनी इस जातीय कुंठा को इतना हाइपर होने की आवश्यकता नहीं थी आपको, जितना एग्रेसिव मोड में आप हाइपर हुए हो। इस फ्रस्ट्रेशन को अगर निकालना है ना तो कहीं और निकालिए। ये जनता है जनार्दन, इसे लोकतंत्र में भगवान का रूप माना गया है। ये देवतुल्य जनता है, ये है तो आप हैं, आपका वजूद इस जनता से है साहब। मानते हैं हम आईपीएस है, आप आईपीएस एक गरिमा पूर्ण पद है। हम सम्मान करते हैं आपके कंधों पे लगे बैज का, हम सम्मान करते हैं आपके तन की वर्दी का। ये सम्मान आपकी वर्दी और आपके बैज का है जो कंधे पे लगा हुआ है। ये सम्मान आपका व्यक्तिगत नहीं है, निजी नहीं है। निजी आपका जो सम्मान है वो आपके व्यक्तित्व से, कृतित्व से, आपसे किरदार से, आपके आचरण से पता लगेगा। भाई साहब, आपने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है पुलिस की छवि को। आप इतने उच्च पद को सुशोभित कर रहे हैं, गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा आपसे की जा सकती थी, आपने धूमिल कर दिया। और दूसरी बात और गौर से सुनिएगा,
जिसको आपने अरेस्ट किया वो बंदी था, बंदी मतलब बंदी वैन में था, वो व्यक्ति हिरासत में था। उसके हाथ में ना कोई डंडा था, ना कोई भाला बर्छी थी, ना कोई हथियार था उसके हाथ में। एक बंदी को सैकड़ों पुलिस वालों के बीच आप बंदी वैन में पीट रहे हो। कौन सी मर्दानगी है साहब ये? कौन सा कानून है? कौन सी बहादुरी है साहब ये? और ये दलितों के प्रति आपकी जातीय कुंठा को, आपके अहम को, अहंकार के भाव को दर्शाता है। एसएसपी साहब, हम सम्मान करते हैं चूंकि आप जिले के कप्तान हैं, क्राइम कंट्रोल करना आपकी ड्यूटी है, लेकिन बेकसूर, बेबस, लाचार लोगों पर लाठियां बांधना, दे दनादन थप्पड़ बरसाना, यह आपकी वर्दी, आपके पेशे, आपके पद, आपकी गरिमा के अनुकूल आचरण नहीं किया आपने। और प्रत्येक देखने वाले और सुनने वाले को इससे पीड़ा हुई है। ललिता गौतम जिसकी हत्या हुई उसकी मां को भी पीटा गया और वहां पर जो और महिलाएं थी उन पर भी लाठियां भांजी गई, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। देखिए विपिन जी, मेरा मानना यह है कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को राजनीति का संरक्षण है, खुला संरक्षण है। अरे भाई, दलित को इस देश का एक बहुमूल्य वोट बैंक है। दलित 22% दलित इस देश में है, 20% दलित इस देश में है, जो प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा, प्रदेश और देश के हर हिस्से में है। अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान उन्हें मिला है, उसी के अनुरूप वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पे थे। आपने लाठियां, मतलब कम से कम मातृशक्ति को तो बख्शा होता। इतनी बर्बरता जो है ना, ये पुलिस के इकबाल को बुलंद करने वाली नहीं है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को धूमिल करेगी। अरे भाई, आए दिन माफिया, भूमाफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, आप इतने माफिया हैं, उनका इनकाउंटर तो करो। तब हम जाने एक गरीब आदमी पर लाठी बाजना, एक गरीब आदमी पर दे दनादन थप्पड़ बरसाना, ये कोई बहादुरी का परिचय नहीं है। आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। बाहर से कुछ लोग आए थे और वो यहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे। देखिए भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि पश्चिम में हमारे 8-10 जिले हैं, इनके जितने भी कप्तान हैं, इनकी आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन तो होता ही है। अमरोहा के हमारे मित्र हैं दिग्विजय भाटी, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर के छात्र नेता हैं, वेल क्वालिफाइड है, बीटेक एमटेक के बाद वो एमफिल और पीएचडी हैं, छात्र नेता हैं मेरिट यूनिवर्सिटी के, और कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन रहते हैं। वो अमरोहा के रहने वाले हैं। पिछले कुछ दिन से उन्हें गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर किया हुआ है, जिसके चलते वो गाजियाबाद में पड़े हुए हैं। कल साहब आपने उनका भी नाम एनरोल कर दिया इसमें। आपके पास कोई डिजिटल एविडेंस है, कोई एविडेंस है इस तरह की, जो लोकेशन या कॉल रिकॉर्डिंग, कोई एविडेंस है उनके अगेंस्ट? आपने उनका नाम इसमें एनरोल कर दिया। वो व्यक्ति घूम रहा है अपनी सफाई देने के लिए, अपने साक्ष्य दे रहा है कि साहब मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, मैं यहां मौजूद नहीं था। तो आपकी तानाशाही, आपकी हिटलरशाही, आपकी कुंठा को, आपके फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है। कप्तान साहब, माफी चाहूंगा, आपको बुरी लगेगी, पर इस तरह का आचरण आम जन के लिए कतई लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर भीम आर्मी के लोग होते तो फिर इस तरीके की घटना न घटती। देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, कोई नेता हो, प्रत्येक व्यक्ति के अपने संविधान प्रदत्त इसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का हनन करना अपने आप में गैर कानूनी है, संविधान का, कानून का उल्लंघन है। भले ही भीम आर्मी होती, भीम आर्मी चूंकि एक आक्रामक संगठन है, अपने हक अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ता है, बाबा साहब के सिद्धांतों का अनुपालन करता है और संविधान हाथ में लेके वो अपनी लड़ाई लड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। उसके सामने, उसकी आक्रामकता के सामने सभी लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे होते हैं। और ये केवल गांव के गरीब, लाचार, बेबस परिवार की कहानी थी। वो केवल न्याय मांगने के लिए सड़कों पे था, वो कोई राजनीतिक जलसा, प्रदर्शन या कोई विद्रोह नहीं था। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एसएसपी साहब को बर्खास्त कर देना चाहिए, तो आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना यह है कि बर्खास्तगी तो इसका समाधान नहीं है। यदि कप्तान साहब को आज भी अपनी गलती का एहसास हो और वो अपने इस कृत्य के लिए सार्वजनिक खेद व्यक्त कर दें और उनका यहां से स्थानांतरण कर दिया जाए, तो मैं मानता हूं कि आमजन भावनाओं को सम्मान मिलेगा। मेरठ के आवाम को, बल्कि प्रदेश के आवाम को कहीं ना कहीं एक विश्वास जगेगा प्रदेश सरकार की कार्यशैली में कि हाँ, यहाँ आमजन की सुनवाई है और जनता जनार्दन के प्रति जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं न्याय की भावना को लेकर प्रतिबद्ध है। अन्यथा वही मैसेज आएगा कि साहब ऐसे तानाशाह अधिकारियों को सरकार का खुला संरक्षण है। रोष दलितों में नहीं है। जिन लोगों ने भी उन वीडियोज को देखा है, सभी लोग परेशान है कि भाई ये तो गलत हुआ है। मैं बताऊं, पीड़ित की कोई जाति नहीं होती। जिस तरह से कहा जाता है ना कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसी तरह से पीड़ित की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। वो पीड़ित होता है। तो इसमें दलित का या पिछड़े का तो कोई जिक्र आना ही नहीं चाहिए। वो पीड़ित है और उनके साथ प्रकाष्ठा हुई है उत्पीड़न की, ज्यादती की, और कानून के रक्षक ही भक्षक बने हैं। जिनको कानून की रखवाली के लिए रखा गया था, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पे जो दमनात्मक कार्रवाई मेरठ में हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और जरूरत पड़ी तो उन्हीं पीड़ितों के साथ हम सड़क पर उतरने के लिए भी बाध्य होंगे।
चलिए, तो एडवोकेट प्रवेश गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।